Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic बच्चे which is based on subjects and predicate. Let's begin. Very good. A sentence comprised of two parts, subjects and predicates. So यहाँ पर बताया गया है बच्चे, जो कोई भी एक सेंटेंस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड प्रिडिकेट. सो सम एग्जांपल इज हियर. सब्जेक्ट हमारे आई, वी, यू, द सोल्जर्स, गर्ल्स एंड बॉयज है, लेकिन इसके साथ ये कंप्लीट कुछ और रिमेनिंग पार्ट भी है. उसको रिमेनिंग पार्ट को हमने प्रिडिकेट में एग्जिस्ट किया है इन ग्रीन कलर. सो हम देखते हैं he is climbing up a hill. okay, is climbing up a hill. so किस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है? he को. okay, he ये चीजें कर रहा है, वो क्या कर रहा है? हिल पर क्लाइंब कर रहा है. so जो क्लाइंबिंग करने का है, जो एक्शन हो रहा है वहां पर, इट इज कॉल्ड प्रिडिकेट. नेक्स्ट देख लेते हैं. यू आर अ नाइस गर्ल. सो किसके बात में की जा रही है? बात अगर आप देखेंगे यू को रिलेट करते हुए की जा रही है, मींस वो एक अच्छी लड़की है. सो यू के बारे में जो बात की गई है वो क्या होती है बच्चे? इट इज कॉल्ड द प्रिडिकेट. ओके, एंड देन यहाँ पर द सोल्जर्स आर डूइंग टारगेट प्रैक्टिस. सो यहाँ पर भी सोल्जर्स के बारे में बात की जाई है. मींस सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सोल्जर्स. गर्ल्स एंड बॉयज हैव बीन प्लेइंग मेयरली. So, यहाँ पर subjects and predicate. The part of a sentence about which something is said in it is called its subject, and predicate. The part of a sentence which is said about the subject is called its predicate. Subject के बारे में बताने वाले part को हम predicate में exist करते हैं. Then subject and its part क्या है बच्चे? The subject may comprise of one or more words. Like subject हमारा थोड़े वर्ड होते हैं और प्रिडिकेट में ज्यादा वर्ड्स होते हैं. लाइक बॉयज लव बैट्स एंड बॉल्स. द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड. द बॉयज ऑफ द स्कूल आर वेरी डिसिप्लिन्ड. द बॉयज वेयरिंग द स्कूल यूनिफॉर्म वर मार्चिंग इन द एनुअल डे परेड. द सब्जेक्ट मेनी कॉम्प्राइज ऑफ डिटर्मिनर लाइक एंड दिस, दैट, these, those, your, my, his, her, their, its, etc. ये सारे वर्ड्स डिटर्मिनर कहलाते हैं स्टूडेंट्स. एडजेक्टिव भी होते हैं उसके अंदर, like old, black, good, honest, etc. A noun, a person, place, thing, animal, quality. An adjective phrase भी आती है, wearing a red saree, etc. And on a quantifier like much, more, a lot of, little, few, plenty, most, all, etc. Look at the following table, students. So इस टेबल को देखेंगे, यहाँ पर सब चीजें अलग से बताई गई हैं. डिटर्मिनर कौन से होते हैं? एडजेक्टिव, देन नाउन. एडजेक्टिव फ्रेज किस टाइप की होती हैं? एंड प्रिडिकेट किस टाइप के होते हैं? लाइक दिस ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री इज डिस्टर्बिंग मी. दिस डिटर्मिनर. एडजेक्टिव ब्लैक, क्योंकि क्रो कैसा है? ब्लैक. ये एडजेक्टिव हो गया. अब किसके बारे में बात की जा रही है? नेम ऑफ अ बर्ड के बारे में. क्रो इज अ नाउन. एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? सिटिंग ऑन द ट्री. और प्रिडिकेट क्या हुआ? इज डिस्टर्बिंग मी. अ लिटिल बॉय प्लेइंग विद अ बॉल किस्ड मी ऑन द चेक. माई यंग डॉटर स्टडीज इन दिस स्कूल. द रियर लेग ऑफ दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन. द स्टोरी दैट ही टेल्स इज ऑल लाइज. सो जरूरी नहीं होता बच्चे, स्टूडेंट्स कंपल्शन में नहीं होता कि एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज आपको हर एक सेंटेंस के अंदर मिलेगा. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी. ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस होता है वो जरूर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट्स का होना कंपल्शन में है और प्रिडिकेट का भी होना कंपल्शन में होता है, लेकिन अदर पार्ट्स भी हमारे वहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं. Generally, a subject, a person, place, animal or thing, but in some sentence, it, there, a gerund or an infinitive can also work as a subject which introduce the predicate. For example, यहाँ पर आप बताया गया है बच्चे, जरूरी नहीं है आपको हमेशा नाउन की कैटेगरी में मिले, लाइक प्लेस, एनिमल, थिंग को लेकर हमेशा ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स. सो जिरेंड और इन्फिनेटिव से भी वो यूज किया जा सकता है, मीन्स वहां से भी स्टार्टिंग हो सकती है सब्जेक्ट की, लाइक इट, देयर, ऐसे वर्ड्स को लेकर. ओके, जिरेंड भी वहां पर यूज हो सकता है, इन्फिनेटिव भी यूज हो सकता है. लाइक इट इज रेनिंग हैवीली. देयर कम्स आवर कैप्टन. प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फिजिकल एक्सरसाइज. टू टेल अ लाई इज बैड मैनर्स. ओके, सो ये आपने यहाँ पे नोटिस किया, इज
एट देयर फिजिकल और टू टेल अ लाई जीरेंट भी है, इन्फिनेटिव भी, और कुछ आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो इट और देयर को लेकर बने हुए हैं। ऐसे सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं और उनके अंदर भी सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट एग्जिस्ट करता है। सो इसी पर बेस्ड बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है, आप इसको कंप्लीट करते रहेंगे खुद से। नेक्स्ट है प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट। प्रेडिकेट और उसके अदर पार्ट्स किस टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स? लाइक अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट में ऑल्सो कॉम्प्राइज ऑफ वन और मोर वर्ड्स। ओके, एक से ज्यादा वर्ड्स भी वहां पर हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। देन यहाँ पर देखा हमने सब्जेक्ट है अ बॉय केम। सो केम क्या है बच्चे? एक वर्ड है ना सिर्फ, और वो प्रेडिकेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अ बॉय हैज कम, अ बॉय डिड नॉट कम, अ बॉय विल बी कमिंग टुडे, अ बॉय विल बी डांसिंग एंड सिंगिंग विद हिज फ्रेंड। अ प्रेडिकेट हैज अ वर्ब। प्रेडिकेट के पास क्या है बच्चे? वर्ब है। ओके, ये सब देख रहे हो आप, कम लगा हुआ ना सब में। सो ये क्या है? कम, सिंगिंग, ये सब वर्ब है। बिसाइड इट मे हैव अदर एलिमेंट्स सच एज ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी वहां पर मिलता है। देन ऑब्जेक्ट के देखेंगे, एंड ऑब्जेक्ट कैन बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑल लिविंग नाउन्स और पर्सनल प्रोनाउंस आर इंक्लूड अंडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोमल, पोल, आयना, मीन, चाइल्ड, डॉग, लायन, ही, शी, दे, यू, वी एटसेट्रा, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं बच्चे। देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑल ऑब्जेक्ट्स अदर देन द अबव आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वहां पर अपनी पढ़े हमने, उनको छोड़कर जितने भी बच जाते हैं वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लाइक स्ट्रीट, बुक, हाउस, टेबल, पेन, विलेज, हिल, रेडियो, कबर्ड एटसेट्रा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे एग्जिस्ट करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से आप अच्छे से समझेंगे। द मैन बॉट हिज सन अ बार ऑफ चॉकलेट। इनडायरेक्ट हिज सन, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? बार ऑफ चॉकलेट। हेयर मदर गेव हर अ न्यू ड्रेस ऑन मंडे। द स्टूडेंट विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। द ट्यूटर टॉट हिज स्टूडेंट्स रूल्स ऑफ ग्रामर। कॉम्प्लीमेंट में देख लेते हैं बच्चे। A complement completes the sense of a sentence. A complement can speak about the subject or an object. The following examples speak about the subject and this type of complement is called subject complement. Subject, verb और complement देखते हैं। She is beautiful. So complement क्या है? Beautiful, not well, sweet, unhappy, happy. All are complement. Okay, like he was not well. An apple tastes sweets. You appear unhappy. में subjects के बारे में बात की गई है, उनको complement दिया गया है in words के through. The following examples speak about the object, so they are called objective complement. यहाँ पर objective complement देख लेते हैं। Like you made him weep. He asked her to dance. The teacher named Vinod the monitor. The guard found the thief stealing a purse. So ये हमारे क्या कहलाए बच्चे? ऑब्जेक्ट और वर्ब को लेकर कॉम्प्लीमेंट दिए गए हैं। सो ये एक्सरसाइज है बच्चे, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसी पर बेस्ड होती है, तो कंप्लीट करते रहेंगे। उससे पहले आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, थोरोली रीड आउट करेंगे और उससे रिलेट करती हुई जो भी एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।